Hello students, welcome to the 26th lecture of construction material, थर्ड चैप्टर सीमेंट। जैसे कि हम प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में इसके डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड अब आ गई है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो सीमेंट की जो है स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। तो दो प्रकार की इसमें जो स्ट्रेंथ चेक की जाती है, जैसे कि हमारे सबसे पहले आ गई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सेकंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो उसकी जो है टेस्ट भी किए जाते हैं। ठीक है, द इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट, इंपॉर्टेंट ऑफ मैकेनिकल properties of cement, the important of mechanical properties of cement are as follows. सबसे पहले आ गई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सबसे पहले आ गई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, नंबर दो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्या होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे कि हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ आर टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद इसके जो है टेस्ट, तो हम करेंगे टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जैसे हम करते हैं, तो इसके अंदर मोटार, ठीक है, और सीमेंट का जो कंपोजिशन करके एक ट्यूब में ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो यूटीएम मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर उसको जो है प्रेस करके जो है उसको हार्डनेस उसकी जो चेक की जाती है। ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ चेक की जाती है। ठीक है, तो ये आ गया। तो सबसे पहले है टेस्ट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो है टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर 8 टेस्ट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जैसे कि हम जानते हैं द कंप्रेशन टेस्ट is performed on by cubes performed on cubes of size 7.06 सेंटीमीटर और 70.6 मिलीमीटर, 70.6 मिलीमीटर क्यूब ले ली जाती है। द क्यूब आर मेड फ्रॉम cement, mortar of composition, cement mortar of composition, of composition 1/3। ठीक है, एक सीमेंट और 3 मोटार, ठीक है, उन दोनों को मिक्स करके जो कंपोजिशन बनता है, तो उसकी जो क्या बनाई जाती है, क्यूब्स बनाई जाती है।
The cubes are tested under cubes are tested under compression testing machine. Compression testing machine और या फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसे यूटीएम भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको जो यूटीएम कहते हैं, इसको जो क्या कहते हैं सीटीएम या सीटीए। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में सीटीए और इसे यूटीएम। ठीक है, द टोटल 9 क्यूब्स आर टेस्टेड एज a total 9 cubes are tested as, तो जो 9 क्यूब इसके अंदर जो टेस्ट की जाती है, 3 क्यूब आफ्टर 3 days, 3 cubes after 3 days, 3 cubes after 7 days और 3 cubes after 28 days, 28 days। ठीक है, टोटल 9 क्यूब्स जो है जो यूटीएम के अंदर जो टेस्ट की जाती है, 3 क्यूब तो जो है 3 दिन के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 क्यूब 7 डेज के बाद। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद 3 क्यूब जो है 28 डेज के अंदर जो है उसके बाद जो है इसमें टेस्ट की जाती है। ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ordinary Portland cement, for ordinary Portland cement, the compression strength after compression strength after 3 days and 7 days should not be less than 16 MPa। ठीक है, तो ये मेगा पास्कल, MPa मतलब मेगा पास्कल। ठीक है, एंड 22 MPa, 22 MPa
मेगा पास्कल। ठीक है भाई, तो ये 16 मेगा पास्कल से 22 मेगा पास्कल के अंदर ही रहना चाहिए, 3 से इसे जो है कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर 20 days द आफ्टर 20 days 8 days the compressive strength when not less than 33 MPa मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये 33 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जो है स्ट्रेंथ है। ठीक है, मेगा पास्कल और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या तो आपको 33 मेगा पास्कल या 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड सीमेंट इज ऑफ ग्रेड cement of grade 33 ग्रेड क्या रहता है 33 या 33 कह देते हैं। ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये ग्रेड ये हो गया। तो ये आ गया ग्रेड। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इतना ही रहेगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये रहती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ग्रेड न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये 3 days 7 days 28 days। ठीक है, तो 3 दिन में जो है ग्रेड कौन सा रहता है, 33 33 43 एंड 53। ठीक है, 3 प्रकार के जो है ग्रेड्स इसके अंदर लिए जाते हैं। तो 3 दिन के लिए 16 23, 3 दिन के लिए 16 23 और 27। तो ये ग्रेड रहना चाहिए 3 दिन के बाद। तो जो 7 डेज के बाद रहता है वो 22 33 37। ठीक है, ये 3 ग्रेड रहते हैं। और 28 डेज के बाद 33 43 एंड 53। तो ये ग्रेड जो 28 डेज के बाद ये सेम ग्रेड
जो है में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, पर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के रूप में रहती है। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, तो इसकी जो तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद हम इसकी फाइननेस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही बारीक फाइन होना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 फाइननेस। तो ये था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए कितनी कितनी इसकी जो है स्ट्रेंथ रहती है, और ये नेक्स्ट आ जाता है इसकी फाइननेस। ठीक है, सीमेंट का जो फाइननेस जो कितनी रहती है, बहुत ही बारीक जो है, इसको जितना बारीक रहेगा उतना ही बढ़िया रहता है। ठीक है, तो ये थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ग्रेड के हिसाब से ही, जितनी अपने को स्टार्टिंग में ग्रेड होता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो है 28 डेज के बाद जो है ये इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसके इक्वल ही आ जाती है। नंबर 4 फाइननेस। फाइननेस के क्या मतलब है, सीमेंट को जो है बिल्कुल फाइन रहना चाहिए। ठीक है, तो वो ज्यादा जो है उसको जो है उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही बारीक मात्रा में रहेंगे, उतना ही अच्छा जो है वो सीमेंट जो है काम में मजबूती लाने में योगदान देता है। द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज डिफाइंड एज defined as the measure size of particles, the measure size of particles, the measure size of particles. ठीक है, the property determine the quality of cement. Properties determine the quality of cement. तो जो इसके गुण है वो इसकी जो है क्वालिटी के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, फिटनेस में आल्सो बी डिफाइंड एज फिटनेस में also be defined as the grain size of cement, cement particles। ठीक है, जो बड़े मात्रा में जो सीमेंट के जो पार्टिकल रहते हैं वो क्या कहते हैं, इसकी जो मजबूती जो फिटनेस जो बना के रखते हैं, थ्रो विच लार्ज पोर्शन large proportion may be pass through ठीक है, जो उसके अंदर से जो है
जितने भी उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो है पास हो जाते हैं, ठीक है, वो जो बड़े साइज के जो है उसको जो है अलग कर देते हैं, ठीक है। द थिकनेस में बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट। नंबर 8, द थिकनेस may be expressed in term of specific term of specific surface of cement, surface of cement। तो जो उसकी स्पेसिफिक जो सरफेस रहती है, ठीक है, वो जो है बारीक रहता है, तो उसकी जो है फाइननेस या थिकनेस जो है उसके ऊपर जो है निर्भर करती है, ठीक है। इसकी जो है फाइननेस जो है बारीकी जो है, ठीक है, उसके जो है स्पेसिफिक सीमेंट की जो है सरफेस है, जितनी भी लेयर बनती है, ठीक है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करती है। फॉर ए गिवन वेट ऑफ सीमेंट, नंबर सेकंड, फॉर ए given weight of सीमेंट, तो ये इसके जो है वेट के ऊपर भी जो है निर्भर करती है, ठीक है। फाइनल सीमेंट और द सरफेस एरिया, द फाइन फॉर फाइननेस सीमेंट, फाइनल सीमेंट surface area is more, surface area is more and for coarse cement, for coarser cement जो कि मोटे जो है मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिनके अंदर सरफेस एरिया इज लेस, द सरफेस एरिया इज लेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो बारीक जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस एरिया को जो है कम जो है उसको जो है घेरते हैं, ठीक है। तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं या मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे जो है, ठीक है, मोटे मोटे जो है छिद्र हुए, ठीक है, जो जितने भी कण होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, तो वो एरिया को जो है उसका एरिया जो है वो बहुत कम रह जाता है उसके अंदर से, ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन फाइननेस ऑफ सीमेंट। नंबर 3, रेट ऑफ हाइड्रेशन depend upon fineness of सीमेंट। तो जो है इसके जो है बारीकी के ऊपर जो है निर्भर करता है, किसके ऊपर, जो है डिपेंड अपॉन, ठीक है, जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन की, उसके अंदर कितना मॉइस्चर रहता है, ठीक है। द फाइनर सीमेंट, फाइनर द सीमेंट the higher is rate of hydration, higher is rate of hydration, it is because more area is available, more area is available, more area is available for chemical reaction, for chemical reaction। तो इसके अंदर जो बहुत कम एरिया बच जाता है, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। इसके अगर केमिकल का रिएक्शन करने के लिए
जो इसके अंदर जो ज़्यादा एरिया की जो जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। ऑल्सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंडस्ट्री अफेक्टेड और फाइनेंस ऑफ सीमेंट, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी जो है इसके अंदर जो इफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये था फाइनेंस ऑफ सीमेंट के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो आज हमने इसके बारे में सभी के बारे में जो पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में हमने जो है पहले ही जो है इसकी साउंडनेस के बारे में सीमेंट की जो है इसमें डिस्कस कर लिया है। तो जैसे कि हमने आज तक हमने पढ़ लिया है, तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो जैसे कि हमने शुरू से लेके, ठीक है, सीमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा कि टेस्ट इसका फाइनेंस का टेस्ट रहता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी के बारे में, साउंडनेस के बारे में हमने जो है डिस्कस किया था। और केमिकल प्रॉपर्टी में इसके जो लॉस इग्निशन टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा है, और इनसोल्युबल रेजिड्यूज, ठीक है, वो टेस्ट कैसे होता है, तो उसके बारे में भी हमने जो है डिस्कस किया है। उसके बाद जो है फ्री लाइम की प्रेजेंस, ठीक है, तो जो है लाइम के उसके अंदर जो है सीमेंट के अंदर प्रेजेंस कैसे रहता है, तो वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमने जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब ये लास्ट था फाइनेंस, ठीक है, और उसके जो है बारीक जो है पार्टिकल्स के बारे में भी हमने जो है डिस्कस कर लिया है। तो ये था सीमेंट का। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद जो है 4th चैप्टर टिम्बर एंड वुड वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो टिम्बर एंड वुड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लकड़ी वगैरह बनती है या उसके बारे में, तो कहाँ से ये पाई जाती हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।